नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाजी। आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ सर्कल का। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ जो सर्कल से संबंधित फॉर्मूले थे जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो चीज़ बताई। और मैंने पिछले लेक्चर में कमेंट आया था कि सर आपने सेमी-मीटर लिख दिया है, वहाँ पर सेमी-मीटर नहीं है, वहाँ पर सेमी सर्कल है। जहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में सेमी-मीटर का फॉर्मूला लिखाया है, सर्कल ऑफ सेमी-मीटर लिखा है, वहाँ पर सेमी सर्कल है। ठीक है, क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मैंने गलती से वहाँ सेमी-मीटर लिख दिया था, लेकिन सेमी-मीटर नहीं है, यहाँ सेमी सर्कल है। ठीक है, पिछले लेक्चर में तो हमने फॉर्मूले लिखाए थे उस पर संबंधित जो विगत वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं कराता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हिंदी में ही करा रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी माप ज्ञात कीजिए। जीवा यानी कि जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए, जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। जबकि जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे हमारा आप देख यहाँ पे एक वृत्त है, वो केंद्र है उसका, और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये वाली त्रिज्या ले लो, 5 सेंटीमीटर दी है। और जीवा ए बी की माप ज्ञात की है, जबकि जीवा की केंद्र से दूरी, यानी कि ए बी तो ये है, जीवा है ना, और जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये समकोण बना, राइट एंगल बना। तो राइट एंगल के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो इसको हमने ए माना, इसको बी सी। ठीक है, तो अतः त्रिभुज AOC है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस ये है और परपेंडिकुलर है, और ये वाली दूरी हमारी निकल आएगी। और ये क्या बेस है, यानी कि कर्ण कितना दिया है, यानी कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC का वर्ग, यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस के 16 इधर आए तो किसके हो गए? माइनस के। AC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9, एंड AC बराबर √9 यानी कि 3। आंसर कितना आ गया आपका? 3। तो हमारी जो दूरी है कितनी आ गई? ये वाली 3 आ गई, लेकिन हमारी ए बी बराबर क्या हो जाएगी? जब ये हमारी हाफ हो रही है तो ये भी हमारी 3 होगी, यानी ए यहां पर, क्योंकि AC बराबर CB हो जाएगा, और AC बराबर CB दोनों क्या कितने? 3 है। तो इनका कितना हो जाएगा? 3 + 3, यानी कि हमारी जीवा AB बराबर कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैंने इसको सॉल्यूशन करके बताया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट से क्या है, अगर हमारा हाइपोटेनस 5 दिया होगा तो परपेंडिकुलर 4 होता है, तो हमारा बेस एक्चुअली में 3 हो जाता है। जब हमारा बेस 3 हो गया तो 3 + 3, डायरेक्ट आप आंसर 6 मार सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जैसे दूसरा, जैसे चित्र में ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी ए बी एक रेखा है, उस पर ओ एम कैसा लंब पड़ा हुआ है, और त्रिज्या ओ सी, जो त्रिज्या ओ सी है जो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, तथा जीवा ए बी बराबर ये वाली जो जीवा है इसकी दूरी कितनी दे रहा है 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रहा है 8 सेंटीमीटर। जब हमारी पूरी जीवा की 8 सेंटीमीटर होगी और हमारे केंद्र से काट रही है ओ एम रेखा, तो हमारी ये वाली कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी हमारी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तब कह रहा है तो ओ एम क्या होगा, यानी ओ एम की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर देखो तो हमारी ये वाली ओ एम बराबर पूछ रहा है, ओ सी हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ जब यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी तो त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। हम त्रिज्या को कहीं भी ले सकते हैं किसी पॉइंट पर, तो जितनी त्रिज्या दी होगी उतनी ही आएगी, यानी कि यहाँ हमारी कितनी हो गई ओ ए बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, देखो यहाँ हाइपोटेनस दे रहा है 5 सेंटीमीटर, बेस दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट पता होगी, अन्यथा इससे करो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी लंब कितनी है ओ एम प्लस बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि 25 हो गया, ओ एम स्क्वायर प्लस 16 यानी 25 माइनस के 16 ओ एम स्क्वायर, यानी ओ एम स्क्वायर कितना आया √9, यानी ओ एम बराबर √9, और √9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो हमारा कैसे आ गया ओ एम बराबर कितनी आ गई 3। अगर ट्रिपलेट याद है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी मार सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवा की माप 16 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वृत्त दिया है, सर्कल दिया है, जिसका कॉर्ड कितना दिया 16 सेंटीमीटर, यानी जीवा जो आपकी दी है ये वाली 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी, और जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी वृत्त है, वृत्त की केंद्र से दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए वृत्त का व्यास, तो ये हमारी रेडियस हो गई, रेडियस कितनी हो गई ओ है, तो हमें वृत्त का व्यास है, यानी व्यास क्या होता है, व्यास होता है हमारा डायमीटर बुझा है, डी बराबर 2r होता है। तो हमें क्या सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए r को निकालना चाहिए, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो हमारे यहाँ पे इसको c मान लो, तो ये दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर दी है, तो ये दूरी 8 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर, तो 6 8, तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से निकाल दो, AO का स्क्वायर बराबर AC का वर्ग प्लस OC का वर्ग, यानी कितनी है ये AC 8 का स्क्वायर, OC कितनी है 6 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी AO का स्क्वायर बराबर 100, तो AO बराबर कितना आ जाएगा √100, और √100 का वर्गमूल 10, कितना आ जाएगा 10, तो ये दूरी हमारी कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 8 6 और 10 होता है, 8 6 10, तब हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा, r बराबर आ गई हमारी 10,
तो डायमीटर आ जाएगा D बराबर 2 इंटू R कितनी है 10 यानी 20। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर होमवर्क में। ठीक है, तो उसी बेस पे क्वेश्चन दूंगा जिस बेस पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। जैसे ऊपर कराए हैं, जैसे एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है एक वृत्त है जिसका केंद्र यानी कि सेंटर कितना दे रहा है, केंद्र है O। ठीक है, O है और त्रिज्या है, त्रिज्या OP बराबर 10 सेंटीमीटर, OP बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवा PQ पर लंब OR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो PQ का मान बताओ, PQ का मान बताओ। ठीक है, मैं इसका डायग्राम भी बना दे रहा हूं। एक वृत्त दे रहा है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या OP यानी OP ये ले लो 10 सेंटीमीटर दे रहा है और जीवा PQ पर एक जीवा दे रहा है इस तरह से PNQ। ठीक है, पर लंब OR कहां पे, यहां OR कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, यानी PQ बराबर क्या। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से मैं दे दे रहा हूं इसके 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको होमवर्क में कीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इससे जो अगले सेशन में होंगे मैं कोण वाले सवाल लेकर आऊंगा जिसमें कोण की वैल्यू पूछी जाती है एंगल की वृत्त में। आज का सेशन यहाँ तक, यहीं तक। कोई डिफिकल्टी अगर फेस कर रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए।